पहली बार स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जब साल 2016 में एक केस दर्ज किया और उस दौरान हरियाणा के जो सीएम थी वो बीजेपी के सरकार थी और बीजेपी के ही सीएम थे, तुरंत इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया और एजेएल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लगे आपराधिक आरोप भी कोर्ट में पहुंचा। आरोप पंचकुला के एक संस्थागत प्लॉट आवंटन में कथित धोखाधड़ी से मामले से जुड़ा हुआ था और अब इसी मामले में 25 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एजेएल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप लगे थे उसे क्लीन चिट दे दिया है। इस मामले को विस्तार से समझते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने पीठ ने कहा है कि 2005 में हुड्डा द्वारा आवंटन निर्णय के बाद 2006 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित और अब तक किसी भी अदालत में इस निर्णय को अवैध घोषित नहीं किया है, तो फिर कोर्ट स्पष्ट इस रूप से यह कह रहा है कि एजेएल ने दोबारा आवंटन की पूरी राशि और अन्य शुल्क जमा किए, निर्माण कार्य पूरा करके साल 2014 में प्रमाण पत्र भी लिया, किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान की शिकायत दर्ज नहीं की गई। सरकारी ऑडिटरों ने इस मामले में गहनता से जांच की। एजेएल का मालिकाना हक अभी देखें तो यंग इंडिया के पास है, जिसमें से 38% जो शेयर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। तो बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आज की तारीख में अलॉटमेंट वैलिड है और इसे कैंसिल नहीं किया गया, ना ही इसे गैर कानूनी या मनमाना घोषित किया गया। इसके बजाय एजेएल ने री अलॉटमेंट प्राइस और एक्सटेंशन फोर्स का पेमेंट करने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। 2014 में अथॉरिटी ने इसे ऑक्यूपेशन के तौर पर अपनाया था और नुकसान के बारे में यह भी शिकायत नहीं मिली है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुआ। सिर्फ आरोप पर किसी भी नुकसान में भरपाई की बात कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2021 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने बीएनएस की धारा 120B जो कि आपराधिक साजिश, 420B धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे। इस संबंध में जस्टिस ने टिप्पणी की है और कहा है कि अभियोजन जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ताओं को इससे बरी किया जाता है। और ये मामला अगर देखेंगे तो पहली बार जब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 2016 में दर्ज किया था, 2017 में जब सीबीआई को सौंपा था, तब जब एफआईआर दर्ज हुए थे उस समय दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा एजेएल के अध्यक्ष थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके शेयर धारक थे और इस अखबार की शुरुआत हुई थी 1938 में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सीबीआई ने जो दिसंबर 2018 में पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित 3360 वर्ग मीटर के जो एक प्लॉट था उस पर एक आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई के अनुसार से यह प्लॉट मूल रूप से 1982 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा एजेएल को सौंपा गया था, लेकिन 10 साल बाद निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण 1992 में इसे वापस ले लिया। एजेएल द्वारा 1995 और 96 में दायर अपीलें खारिज कर दी गई। जब हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने करोड़ों रुपए की इस जमीन पर फिर से पुनरावंटन किया। 1982 के मूल्य पर ही इसे बेच दिया और कहा गया कि इससे सरकारी खजाने में भारी नुकसान हुआ, यह आरोप भी लगा था। और अब सीबीआई के तर्कों पर हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि तथ्यों की जांच किए बिना ही यह आरोप लगाया गया था। अदालत ने यह माना है कि नीतियों, दिशा निर्देशों या विचारों के विरुद्ध किसी भी तथ्य की जानकारी बिना आदेश के पारित करना आरोपी पर बेईमानी आरोप लगाने जैसा हो सकता है। और इसी के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि ना तो एजेएल और ना ही हुड्डा के खिलाफ किसी साजिश या धोखाधड़ी का कोई ठोस प्रमाण मिलता है। केवल इस आधार पर कि वर्तमान दरों पर प्लॉट को आवंटित किया गया, ये मान लेना सरकारी एजेंसियों को नुकसान हुआ पूरी तरह से काल्पनिक होगा, आपराधिक मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अब इस मामले की राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में इस फैसले में एजेएल और हुड्डा के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के साथ साथ जीत भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस एजेएल और नेशनल हेराल्ड के जो ये प्लॉट मामले में हरियाणा में राजनीतिक विवाद भी हुआ और इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी गई थी। जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था, हुड्डा पर आरोप लगाया था और अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने
इसमें हुड्डा और एजीएल को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया है और इसे राहत की खबर कांग्रेस के लिए है और हुड्डा के लिए भी है। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।